Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। Today we are going to discuss about पैथोलॉजी कि पैथोलॉजी क्या है। अगर आप लोग पैथोलॉजी के वर्ड को देखें तो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ड, एक है पैथो एंड दूसरा है लॉजी। पैथो का मतलब है सफरिंग और डिजीज़ और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो पैथोलॉजी की हम डिफिनीशन कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू दीज टू वर्ड पैथो एंड लॉजी। लॉजी का मतलब है स्टडी एंड पैथो का मतलब है डिजीज़। तो द स्टडी ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड पैथोलॉजी। तो आप लोग पैथोलॉजी में क्या करते हैं, डिजीज़ को स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ डिजीज़। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डिजीज़ क्या है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि डिजीज़ क्या है तो आप लोग पैथोलॉजी को कैसे स्टडी करेंगे या डिजीज़ को कैसे स्टडी करेंगे। तो डिजीज़ क्या है कि जब भी बॉडी के नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शन या फिर बायोकेमिकल एक्टिविटी में कोई भी डिविएशन और एबनॉर्मेलिटी आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। ठीक है। अब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिविएशन से क्या मुराद है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन और बायोकेमिकल एक्टिविटी के डिविएशन से क्या मुराद है। अब हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसने हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दिया होता है। अब उसका एक नॉर्मल कर्वेचर होता है इस तरह का, ठीक है, इस तरह का नॉर्मल उसका एक कर्वेचर होता है। अब कुछ बंदों में क्या होता है कि वो कर्वेचर डिस्टर्ब हो जाता है एनाटॉमिकली। फॉर एग्जांपल कुछ बंदे ऐसे हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, काइफोसिस कहते हैं। ठीक है। कुछ बंदे ऐसे हो जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लॉर्डोसिस कहते हैं। कुछ इस तरह हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्कूलियोसिस कहते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे वर्टिब्रल कॉलम के डिसऑर्डर है। ठीक है। किसी को कोई बहुत ही कन्वेक्स हो जाता है, कोई बहुत ही कनकेव हो जाता है, इस तरह कोई बहुत ही स्कूलियोसिस टाइप हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में डिविएशन आ गई है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन का क्या है कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल एक ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 डिवाइडेड बाय 80 mm ऑफ जी नॉर्मल ब्लड का प्रेशर होता है जिस पे हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन करती है। ठीक है। अब किसी बंदे में ये ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाए, इंक्रीज हो जाए या फिर डिस्क्रीज हो जाए, जिसकी वजह से उसकी नॉर्मल बॉडी का जो फंक्शन होता है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। हाइपरटेंशन हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, तो ये सारी की सारी क्या है, ये डिजीज़ है। बायोकेमिकल एक्टिविटी में फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का लेवल हो गया, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल हो गया, एसिडिटी हो गई, पीएच, एसिडिटी, पीएच हो गया। ठीक है। तो जब भी पीएच में डिस्टर्बेंस आती है, ग्लूकोज के लेवल में डिस्टर्बेंस आते हैं, तो वो क्या करता है, हमारी नॉर्मल बॉडी के फंक्शन, नॉर्मल बॉडी की एक्टिविटी को क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। तो कोई भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल फंक्शन या बायोकेमिकल एक्शन में कोई भी डिविएशन आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। ठीक है। अब हम पैथोलॉजी में क्या कर रहे हैं, डिजीज़ को स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट इज़ डिजीज़। तो अब डिजीज़ स्टडी कैसे करते हैं, हम डिजीज़ स्टडी कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ है, कोई भी डिजीज़ है, आजकल कॉमन चल रहा है कोई कोरोना। क्या चल रहा है, कोरोना। कोरोना एक डिजीज़ है जिसने हमारी बॉडी में कोई डिविएशन लाई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। अब हम इस कोरोना या इस डिजीज़ को कैसे स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि इस डिजीज़ के हम कॉज को देखते हैं। इस डिजीज़ के हम क्या देखते हैं, कॉज को देखते हैं कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस डिजीज़। ठीक है। जब भी हम किसी भी डिजीज़ के कॉज को देखते हैं, कॉज को स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एटियोलॉजी ऑफ डिजीज़। उसे हम क्या कहते हैं, एटियोलॉजी ऑफ डिजीज़। ठीक है। अब कोरोना का एटियोलॉजी क्या है, ये किसकी वजह से कॉज हुआ है, ये वायरस की वजह से कॉज हुआ है। किसकी वजह से है, वायरस की वजह से कॉज हुआ है। तो वायरस इस डिजीज़ का क्या है, एटियोलॉजी ऑफ डिजीज़ है। ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि इस डिजीज़ का जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, वायरस है। कोई और वजह भी हो सकती है, कोई भी कॉज हो सकता है किसी भी डिजीज़ का, लेकिन कोरोना का पॉजिटिव एजेंट क्या है, वायरस है। तो हमें ये पता चल गया कि इस डिजीज़ का पॉजिटिव एजेंट क्या है, कॉज क्या है, एटियोलॉजी क्या है। अब हमें ये पता चल गया कि वायरस ने कोरोना कॉज किया है। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि इस डिजीज़ जो डिजीज़ कॉज हुआ है, इसके आउटकम क्या निकले हैं, इसके आउटकम क्या निकले हैं हमारी बॉडी में, उसका रिजल्ट क्या निकला है, उसके इफेक्ट्स क्या क्या आए हैं बॉडी पे। ठीक। जब भी हम किसी भी डिजीज़ के आउटकम, रिजल्ट या इफेक्ट को स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़। उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़। ठीक है।
अब हमें ये पता चल गया कि ये डिजीज़ काज हुआ है और इस डिजीज़ के ये आउटकम निकले हैं बॉडी में, ठीक है। तो हमें प्रोग्नोसिस का भी पता चल गया है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो डिजीज़ काज हुआ है, ये जो डिजीज़ काज हुआ है उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये जो डिजीज़ काज हुआ है वो किस नेचर का है, ये जो डिजीज़ काज हुआ है वो किस नेचर का है, उसने ये इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे क्यों जाहिर किए हैं। हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल कोरोना के इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं कि रिस्पायरेटरी सिम्टम्स ज़ाहिर हो जाते हैं और हम तकते हैं, हमें कफ शुरू होता है, हमें फ्लू होता है, हमारे जो बोन पेन होता है, जॉइंट्स पेन होता है। तो ये सारे के सारे इफ़ेक्ट्स हैं कोरोना के, इस डिज़ीज़ के। तो वो प्रोग्नोसिस, अब हम ये इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि ये जो डिज़ीज़ है ये किस नेचर का है। अब हम जैसे ही इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमें उस डिजीज़ का नेचर का पता चल जाएगा कि इसने ये इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे क्यों जाहिर किए हैं। तो जब भी हम किसी भी डिजीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके नेचर को मालूम करने के लिए टेस्ट करते हैं, एक्सरेस करते हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट करते हैं, तो उस इन्वेस्टिगेशन को हम क्या कहते हैं, डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़। उसे हम क्या कहते हैं, डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़, ठीक है। अब हमें डायग्नोसिस का भी पता चल गया कि ये जो डिजीज़ है ये इस नेचर का है। अब क्या है कि आप लोगों को ये पता चल गया कि ये डिजीज़ किसकी वजह से काज हुआ है, क्या डिजीज़ काज किया, उसके क्या क्या आउटकम निकले हैं। तो ये एक प्रोसेस है कि इस काजेटिव एजेंट ने क्या किया है कि इस डिजीज़ को कॉज किया है, फिर इस डिजीज़ के ये आउटकम निकले हैं, ठीक है। तो किस वजह से काज हुआ है, क्या काज हुआ है और क्या क्या आउटकम निकले हैं, ये सारा का सारा एक प्रोसेस है, काज से लेके आउटकम तक। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पैथोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो अब हम सम टाइम क्या करते हैं कि डायग्नोसिस करते हैं डिजीज़ के, कि ये डिजीज़ जो है पूरी कम्युनिटी में हम क्या करते हैं कि डायग्नोस करते हैं, और डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम ये देखते हैं कि कम्युनिटी में कितने परसेंट को डिजीज़ है, कितने परसेंट को डिजीज़ है और कितने परसेंट जो है इसकी वजह से डेथ हुए हैं, कितने परसेंट को डेथ काज हुई है और कितने परसेंट को ये डिजीज़ है। तो जब भी हम किसी भी कम्युनिटी में डिजीज़ रेशो देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्बिडिटी, उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्बिडिटी ऑफ अ डिजीज़। और जब भी हम डेथ रेशो देखते हैं किसी भी कम्युनिटी में किसी भी डिजीज़ की वजह से तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्टेलिटी ऑफ डिजीज़, मॉर्टेलिटी, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना की वजह से आजकल के ये एस्टीमेट निकालते हैं कि आज जो है पाकिस्तान में कोरोना की वजह से इतने बंदे मर गए हैं। तो वो आप लोगों को क्या शो कर रहे हैं कि मॉर्टेलिटी इस वजह से इतने बंदे मर गए हैं किसी भी कम्युनिटी में। सम टाइम आपको ये शो करते हैं कि आज पाकिस्तान में 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो है वो कोरोना का शिकार हो गए। तो वो आप लोगों को ये रेशो बताते हैं कि कम्युनिटी में आज कितने बंदों को कोरोना हुआ है। और आप लोग क्या करते हैं सम टाइम कि इन्वेस्टिगेट करते हैं थ्रू टेस्ट, थ्रू एक्सरेस, थ्रू अदर इन्वेस्टिगेटिंग जो टेक्निक्स होती हैं। सम टाइम आप क्या करते हैं कि किसी भी डिजीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए टिश्यू लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग बंदे से जिसको डिजीज़ है लेकिन वो मरा नहीं है, उसके टिश्यू आप लेते हैं और उसको आप क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो जब भी आप किसी भी डिजीज़ को मालूम करने के लिए लिविंग बंदे से, किससे, लिविंग बंदे से टिश्यू लेते हैं और उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। और जब भी आप लोग क्या करते हैं कि डेथ बॉडी से कोई भी टिश्यू लेते हैं, डेड बॉडी से कोई भी टिश्यू आप लेते हैं और उसे फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एटॉप्सी, उसे हम क्या कहते हैं, एटॉप्सी कहते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों को पैथोलॉजी के व्हाट इज पैथोलॉजी, और पैथोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं और कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। और फिर ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं पैथोलॉजी में, और होपफुली आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई हो कि व्हाट इज पैथोलॉजी और पैथोलॉजी हम कैसे स्टडी करते हैं, उसमें क्या क्या स्टडी करते हैं। थैंक यू सो मच।